डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फारूक रैंस। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 और यह है जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Those compounds which consist of carboxyl group known as carboxylic acids। जनरल फार्मूला या ये जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ये जो R है ये H के बराबर भी हो सकता है या ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी ये HCOOH भी ये भी हो सकता है और इसकी जगह कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कार्बोनाइल का हम लेते हैं फर्स्ट फोर लेटर और इसके लास्ट फोर। इन जब दोनों को मिलाएं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोनाइल है, इसके फर्स्ट फोर लेटर लेते हैं CARB और इसके हाइड्रोक्सिल के लास्ट फोर OXYL। तो ये बन जाते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये दो टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक। ये हमारे पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और ये इनका जनरल फार्मूला है।
ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी अगर यहाँ पर ये इस ग्रुप के साथ अगर हम अल्काइल ग्रुप को या हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, हाइड्रोजन को या अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दें, तो ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। और अगर इसकी जगह हम कोई एरोमेटिक ग्रुप लाते हैं, जैसे फिनाइल है या इराइल वगैरह है, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इनको फिर हम डिवाइड कर देते हैं मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये इस पे डिपेंड करते हैं कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद कितनी है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स those carboxylic acid which consist of only one carboxyl group, consist of one carboxyl group, known as monocarboxylic acids. ये इसके एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल हैं। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसमें भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है और इसमें भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। वो तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, उन्हें हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद हम करेंगे एरोमेटिक को। एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे कि ये C6H6, इसको हम बेंजीन कहते हैं। इसमें से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये बन जाता है C6H5, इसको हम फिनाइल कहते हैं। इसको हम फिनाइल कहते हैं। ओके, तो जब हम इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देंगे तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड वगैरह। इसी तरह से हमारे पास एरोमेटिक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर बेंजीन रिंग के साथ एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसा कि हमारे पास 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड,
इसको हम थैलिक एसिड भी कहते हैं। तो इट मीन हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक होते हैं पॉलीसैक्रिक एलिफेटिक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। जिसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो उन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। जिस तरह से हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड इसकी एग्जांपल है। या इसको हम कहते हैं इथेन डाइइक एसिड। इथेन डाइइक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह से मैलोनिक एसिड है, मैलोनिक एसिड है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास एलिफेटिक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें एक से ज्यादा कार्बो, इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे पास है एलिफेटिक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है, और ये हमारे पास एरोमेटिक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं, इसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया। अब हम इसके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Nomenclature of carboxylic acid. Saturated aliphatic monocarboxylic acids are known as fatty acids. इनको फैटी एसिड्स कहते हैं। यानी हमारे पास सैचुरेटेड हो, पहली शर्त यह है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो, तो सैचुरेटेड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, एलिफैटिक ओपन चेन हो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की एक तादाद एक हो, तो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इनको फैटी एसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो हायर मेंबर्स होते हैं of this series like palmitic acid, stearic acid, are obtained by the
हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल, क्योंकि इनको फैट या ऑयल की हाइड्रोलिसिस से हासिल करते हैं, इसी वजह से इनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। अब इनके नोमेनक्लेचर दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास कॉमन मेथड होता है और एक आयुपैथ मेथड होता है। कॉमन मेथड्स में जो हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम देते हैं तो वो अमूमन उसके सोर्सेस जहां से उसको आइसोलेट किया जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को जिस सोर्स से आइसोलेट किया जाता है ना, उसी की बुनियाद पर हम उसको नाम देते हैं। इसको नाम हम कहते हैं कॉमन मेथड्स। फॉर एग्जांपल फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड यह पाया जाता है आंट, ये चूंटी या भेड़ जब काटता है तो उसकी वजह से जो इरिटेशंस होती है, और वो एक्चुअली किस एसिड की वजह से होती है? फार्मिक एसिड की वजह से होती है। और इसको ग्रीक में कहा जाता है फार्मिका, यानी इस आंट को ग्रीक में कहा जाता है फार्मिका। फार्मिका का मतलब होता है आंट। तो इस वजह से वो एसिड जो फार्मिका में पाया जाता है वो उसको कहते हैं फार्मिक एसिड। इसी तरह से एसिटिक एसिड, ये एसिटम से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है विनेगर, सिरका, यानी ये इससे सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, और उसको ग्रीक में कहा जाता था एसिटम। तो इसी वजह से एसिटम से निकला एसिटिक एसिड। तो एक्चुअली इनके जो कॉमन नेम है वो हम सोर्सेस की बुनियाद पर देते हैं, जहां जिस सोर्स से इनका एसिड्स को आइसोलेट किया जाता है या डिराइव किया जाता है। लेकिन जो इसका आयुपैथ मेथड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम इनको नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो नाम देते हैं वो कहते हैं अल्कनोइक एसिड। ये एक्चुअली लफ्ज वर्ड अल्केन से, वर्ड अल्केन के ई को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? एक एसिड के साथ। जैसा कि CH4 ये मीथेन है, लेकिन इसी का हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हम कार्बोक्सिल ग्रुप ले आते हैं, तो अब इसको क्या नाम देंगे? सिर्फ इसके ई को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, बाकी वैसे का वैसा लिखेंगे, सिर्फ ई नहीं लिखेंगे, ई की जगह हम लिख देंगे ओइक एसिड। तो ये मीथेन से बन जाएगा मेथनोइक एसिड। इस तरह से ये इथेन है। इस इथेन के एक हाइड्रोजन को हटाएं, अब C6H6 की बजाय C2H6 की बजाय C2H5 हो जाएगा, और यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देंगे। तो ये इथेन है, तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से जो हमारे पास आयुपैथ नेम है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें हम क्या करते हैं कि
जो भी हमारे पास पेरेंट चेन होती है उसका एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हम लिख देते हैं इस कार्बोक्सिल ग्रुप को, और जब हम इसको नाम देते हैं तो सिंपल अल्केन के ई को रिप्लेस कर देते हैं बाय एक एसिड, और इस तरह से इसको नाम देना बहुत आसान हो जाता है। अगर इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो फिर हम इसकी नंबरिंग करते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसके कार्बन को कार्बन 1 कहते हैं, फिर 2 और 3, और इसके लिहाज से सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन और इसका नाम लिखते हैं। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। वही किया एक्चुअली हमने कि हमारे पास ये चेन 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो एक्चुअली हम नाम जब देंगे तो चेन को देंगे। ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की चेन है, ये साइड चेन कहलाएंगे इसको। साइड चेन को हम अलग से नाम देंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और इसकी पोजीशन भी लोकेट करेंगे। जिस तरह से इसका किस कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन 2 के साथ अटैच है, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो वो लिखेंगे। और फिर इस पूरी लॉन्ग चेन जो हमने सिलेक्ट की हुई है इसके लिहाज से इसको नाम देंगे। तो ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। 3 कार्बन वाले अल्केन को हम प्रोपेन कहते हैं, और प्रोपेन का ई रिप्लेस कर दें एक एसिड से, तो ये बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो ये तो है जी इसका नोमेनक्लेचर। थैंक यू बच्चों, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम करेंगे।